समय बीतता जा रहा है, किसानों के सिर पर चिंता की लकीरें खींचती जा रही है, क्योंकि अभी 2 महीने पूरे होने को आए हैं मानसून को। पर मध्य प्रदेश में बारिश के अते पते अगस्त के जो दूसरा पखवाड़ा है उसमें दिखाई नहीं दिया है। या यूं कहें कि अभी तक जहां पर 35 से 38 इंच बारिश हो जानी चाहिए अगस्त के महीने में या अगस्त खत्म होते होते तक, वहां पर अभी तक 10 इंच, 12 इंच, 15 इंच या 18 इंच, किसी किसी जिले में हो सकता है 25 इंच तक पहुंच गई हो, जिसमें 2-4 जिले इंक्लूड है। वहाँ के किसान भाई लिखते रहते हैं कि अब बारिश नहीं भी आए तो हमारी फसल पक जाएगी, क्योंकि वहाँ पर 2-3 सिस्टम ऐसे गए हैं जिसने जो है पर्याप्त बारिश कर दी है। परंतु आंकड़ा कुछ और कहता है, भले ही मौसम विभाग मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश बता रहा हो या आपका जो मोबाइल डाटा है वो रोज़ बारिश बता रहा हो, परंतु एक चौंकाने वाली आपको खबर दूंगा किसान भाइयों, तो आपके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। धैर्य से वीडियो को सुनिएगा। मैं आज आप लोगों के लिए क्या सूचना लेकर आया हूँ। सूचना ये लेकर आया हूँ किसान भाइयों कि आगामी मध्य प्रदेश के जो सभी ज़िले हैं, या यूँ कहें कि पश्चिम के ज़िले और मध्य के ज़िले जिसमें भोपाल के आसपास के हैं, इनमें अभी किसी प्रकार से भारी बारिश की गतिविधियाँ या मध्यम बारिश की गतिविधियाँ आगामी 1 हफ्ते तक दिखाई देने वाली नहीं है। आगे और रोचक चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहले निवेदन करूंगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या राजस्थान के या मध्य प्रदेश के किसान हैं, तो आप चैनल को ज़रूर फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बड़ा परिवर्तन लगातार होगा। अब सोयाबीन कटाई का समय आने वाला है, ऐसे में आपको मौसम की जानकारी की पल पल खबर होना ज़रूरी है, ताकि आप नुकसान से बच सके और जो अपनी फसल है उसकी कटाई समय पे कर सके। अब राहत की बारिश उन किसान भाइयों के लिए जो भिंड, मुरैना, सीधी, शिवपुरी, गुना की तरफ रहने वाले हैं, या हम बात कर ले शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, टिकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर की, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर अभी 2-4 दिन अच्छी बारिश होगी। क्यों होगी? क्योंकि झारखंड के ऊपर एक डिप्रेशन बना हुआ है। वो डिप्रेशन धीरे धीरे ताकतवर होकर मध्य प्रदेश की जो उत्तर के भाग है, जिसमें भिंड, मुरैना साइड के, उधर जाएगा। ये धीरे धीरे शक्तिशाली होगा। शक्तिशाली होने के साथ में ये जब मध्य प्रदेश के अंदर एंट्री मारेगा, तो उसके प्रभाव से मध्य प्रदेश के जो ज़िले हैं उत्तर के, इनमें और जो ज़िले पूर्व के हैं, हालांकि पूर्व में तो कम संभावना दिखाई दे रही है, पर उत्तर के ज़िलों में ज़रूर ही ये सिस्टम अच्छी बारिश करेगा। ज़िले के नाम मैं पहले बता चुका हूँ। अब ये सिस्टम ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में घुसेगा और मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों में अच्छी बारिश देगा। सिर्फ ये ऊपर के ज़िले जो मैंने बताए हैं इनमें ही अच्छी बारिश करेगा। उसके बाद में ये बिहार की ओर निकल जाएगा। मतलब तीर बंगाल की खाड़ी छोड़ती मध्य प्रदेश के लिए है, तो कभी सिस्टम नीचे गुजरात की ओर निकल रहे हैं, तो कभी सिस्टम ऊपर में बिहार की ओर निकल रहे हैं। मध्य में और पश्चिम में कहीं से कहीं तक बड़ा सिस्टम अभी तक आया नहीं है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि 2025 का जो डाटा उठा के देखा जाए, तो मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां शुरू से अंत तक दिखाई दी थी। जो भी सिस्टम आए सीधे मध्य प्रदेश की ओर आए और मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश करी। पर इस बार उल्टा हो रहा है। एक भी ऐसा सिस्टम नहीं आया जो सीधा मध्य प्रदेश में घुसे। 1-2 सिस्टम आए थे, तो वो महाराष्ट्र की बॉर्डर पर आए और मध्य प्रदेश के जो खंडवा, खरगोन के कुछ क्षेत्र हैं, बड़वानी के कुछ क्षेत्र हैं, वहाँ पर नदी नाले 1-2 बार निकाल दिए। परंतु 1-2 सिस्टम ऐसे भी आए जो ऊपर में आगरमालवा, नीमच के क्षेत्र हैं, इनमें ही बारिश करके निकल गए। किसी प्रकार से बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के पश्चिम में दिखाई नहीं दी है अच्छी, जहां पर नदी नाले निकल सके। कमेंट में आप लिखते रहिएगा कि आपके यहां पर कितनी बार नदी नाले आए। कुछ ज़िले हैं जिनमें अच्छी बारिश हुई है, तो वो किसान भी ज़रूर लिखे कि आपके यहाँ पर कैसी बारिश हुई है। अभी बड़ा फैक्टर ये बता रहा है किसान भाइयों की आगामी कम से कम 25 अगस्त तक का हमको दिखाई दे रहा है कि 25 अगस्त तक किसी बड़े सिस्टम के ना आने के कारण मध्य प्रदेश के जो पश्चिम के ज़िले हैं या मध्य के ज़िले हैं, जिसमें नीमच, मंदसौर, रतलाम, या बात करें झाबुआ, अलीराजपुर की, बड़वानी या खंडवा, खरगोन की बात कर लें, धार, उज्जैन, इंदौर, शाजापुर, आगरमालवा, देवास, हरदा, सीहोर, खंडवा, खरगोन, या ऊपर चले हम तो शाजापुर और विदिशा, भोपाल की बात कर लें, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर अभी किसी भी बड़े मौसमी सिस्टम के ना आने के कारण किसी प्रकार से बारिश की गतिविधियां आपको 25 अगस्त तक दिखाई देने वाली नहीं है। ये मैंने ज़िले बताएं, इनमें साथ में हम बैतूल को भी ऐड कर ले। बैतूल के आसपास की जो क्षेत्र है जिसमें बालाघाट को भी इंक्लूड किया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी किसी प्रकार से 25 अगस्त तक मध्यम से भारी बारिश, या तो ठीक है कहीं पर भी हल्की बारिश दिखाई नहीं देगी। पर यह हो सकता है कि जैसे बादलों का घनत्व तो पीछे आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, किसी गांव के ऊपर बन जाए तो सिर्फ रोड गीला करने ऐसी बारिश कर दे, वो अलग बात है।
परंतु अधिकांश जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का लगभग 75% भाग वो अभी सूखा ही रहने वाला है। इसके बाद में टाइम बढ़ भी सकता है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने 25 अगस्त तक का बताया और आप सोचें कि 25 अगस्त के बाद में भारी बारिश हो जाएगी। दरबार ने बोला है 25 के पहले कुछ भी नहीं है। आंकड़ा बढ़ सकता है किसान भाइयों, मैं आपको फिर बता दूं, क्योंकि 25 अगस्त के बाद में कोई सिस्टम आता है तो ही बारिश होगी, और अगर नहीं आया तो बारिश की गतिविधियां एक बार फिर आपको लंबी गैप देखने को मिल सकती है, या फिर एक बार वो निराश कर सकती है। वो समय की बात होगी कि 25 के बाद में कहाँ बारिश होती है नहीं होती है, सिस्टम आता है नहीं आता है। पर एक लंबा अनुमान यही मेरे को 25 अगस्त तक का दिखाई दे रहा है कि सिर्फ उत्तर के क्षेत्रों को छोड़कर कहीं पर भी भारी बारिश दिखाई देने वाली नहीं है, या मध्यम बारिश भी दिखाई देने वाली नहीं है। अब जो मौसम की सबसे बड़ी एजेंसी है स्काईमेट, जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की है, उसका कहना ये पड़ रहा है कि अभी जो बारिश की गतिविधियां जहां पर हुई वहां पर हो गए, और जहां पर नहीं हुई वहां पर नहीं हुई। पर सितंबर के पहले सप्ताह में मानसून राजस्थान से विदा ले सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ किसान भाइयों, ये स्काईमेट ने बोला है, क्योंकि अभी जो संभावनाएं दिखाई दे रही है स्काईमेट को, वो यही दिखाई दे रही है कि लगभग जो प्रथम सप्ताह है या 10 सितंबर तक की हम बात कर ले, तो इसमें मानसून की वापसी के संकेत राजस्थान के जो पाकिस्तान से लगे हुए क्षेत्र है वहाँ से धीरे धीरे जो है वो विदाई होनी चालू हो जाएगी। मतलब मानसून बोरिया बिस्तर बांधकर निकलने वाला है, ऐसा स्काईमेट का कहना है। पर मेरा कहना ये पड़ रहा है किसान भाइयों कि अभी भले ही बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही है, या फिर बारिश अगर मानसून निकल भी जाता है राजस्थान की जो पाकिस्तान से लगे हुए क्षेत्र है वहाँ से, तो फिर भी कोई ना कोई ऐसे बड़े सिस्टम उसके बाद भी आएंगे, क्योंकि मानसून की विदाई के बाद भी बारिश की गतिविधियां कई बार देखा है हमने कि 15-15 दिनों तक दिखाई देती है। वो बंगाल की खाड़ी की ओर से चाहे अरब सागर की ओर से हो, पर बारिश होती ज़रूर है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे राजस्थान में बारिश हो जाएगी, पर मध्य प्रदेश और जो मध्य प्रदेश से सटे हुए क्षेत्र है राजस्थान के, जिसमें भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, या बात कर ले हम चित्तौड़ की, ये वो क्षेत्र है। और हम झालावाड़ साइड की जो बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर से लगे हुए क्षेत्रों की, तो इनमें भी अभी आप देखेंगे कि या सितंबर में देखेंगे कि बारिश की गतिविधि आपको दिखाई देगी, पर वो कहीं पर हुई कहीं पर नहीं हुई, वो ही गतिविधियां दिखाई देगी। सिस्टम जरूर बनेंगे मध्य प्रदेश में, बारिश आएगी भी सही। सितंबर का पहला सप्ताह हो सकता है अच्छी बारिश दे जाए, क्योंकि उस समय मानसून उग्र होता है, भले ही कोई सिस्टम बने या नहीं बने। कई बार वीडियो में मैं बता चुका हूं, तो हो सकता है कि बारिश की गतिविधियां आपको उस समय मध्यम से भारी दिखाई दे, पर दिखाई टुकड़ों में ही दे सकती है, क्योंकि बारिश इस बार मानसून जो है वो टुकड़ों में ही आया था। तो संभावना यही लग रही है कि जो सिस्टम आगे भी आएंगे, 2 महीने पूरे होने को आए हैं, और आगे भी जो सिस्टम आएंगे वो टुकड़ों में ही बारिश करेंगे। मतलब हो सकता है कि झालावाड़ में बारिश हो गई, आगरमालवा में फिर बारिश हो गई, और बीच में भोपाल को छोड़ दिया, विदिशा में बारिश हो गई या शाजापुर को छोड़ दिया, या इंदौर में अच्छी बारिश हो जाए, धार को छोड़ दिया। ऐसी बारिश की गतिविधियां आपको आगे दिखाई दे सकती है। इसीलिए अपना खेती का काम जो आपको करना है वो अभी आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी आगामी 25 अगस्त तक की हम बात करें तो अब किसी बड़े सिस्टम के ना आने के कारण मध्य प्रदेश में किसी भी जिले में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां पश्चिम और मध्य में दिखाई देने वाली नहीं है। फिर रिपीट कर दूं किसान भाइयों, 25 अगस्त तक का डाटा मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं बता रहा हूँ। हो सकता है उसके बाद में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाए। जानकारी किसान भाई तक जरूर भेजिएगा। आपके क्षेत्र में कैसी बारिश हुई है वो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम।